का पूरा एक खेल है। क्या कहती थी शाइस्ता परवीन अपने गुर्गों को, कहां कैसे कब इसने पैसे पहुंचाए और उन पैसों को किस तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया, क्या ऑर्डर दिया था शाइस्ता परवीन ने, और शाइस्ता अब कैसे संभाल रही है डॉन का साम्राज्य, देखिए इस रिपोर्ट में। डिकोड हो रहे हैं, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। डॉन अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, उसका भाई अशरफ बरेली जेल में कैद था, फिर भी उसके दुश्मन नंबर 1 उमेश पाल का कत्ल हो जाता है। ये कत्ल प्रयागराज की सड़कों से सियासी गलियारों तक को हिला देता है। सवाल उठने लगते हैं, अगर इस कत्ल में माफिया अतीक का हाथ है तो उसने कैसे इस कत्ल को अंजाम दिलाया, किसने उसकी मदद की, क्या किसी ने उसके गैंग IK-227 की कमान संभाल ली है? अंदर की खबर में आज बताएंगे आखिर कौन है माफिया का वारिस, कौन है जो डॉन अतीक के जेल में बंद होने के बाद भी उसके गैंग को चला रहा है, वो कौन है जिसके अतीक के जेल में रहते हैं उसके दुश्मन नंबर 1 की सुपारी दे दी। 24 फरवरी 2022 प्रयागराज में दिन दहाड़े राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का कत्ल होता है। आरोप प्रयागराज से करीब 1300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद डॉन अतीक अहमद पर लगता है। सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद भी दिखता है, लेकिन तभी एक और चेहरा सुर्खियों में आता है। ये चेहरा था अतीक अहमद की बीवी और असद की मां शाइस्ता परवीन का। डॉन अतीक पर उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा तो शाइस्ता परवीन खुलकर विरोध में खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने शाइस्ता को FIR नामजद की, वो अंडरग्राउंड हो जाती है। तब से उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस उस पर 25,000 का इनाम भी रख चुकी है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे कि शाइस्ता परवीन ने कैसे शूटर्स की मदद की, कैसे उन्हें पैसे दिए और कैसे उन्हें भगाया। शाइस्ता कहाँ है इसका तो किसी को पता नहीं, लेकिन उससे जुड़े जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि अब वो अतीक के गैंग की नई मुखिया है। अब शाइस्ता की IS-227 की नई डॉन है। अब इस गैंग में शाइस्ता की ही हुकूमत चलती है, शाइस्ता का ही आदेश चलता है, जिसे सबको मानना होता है। शाइस्ता को ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं। अंदर की खबर में आज हम बताएंगे क्या अतीक की बीबी शाइस्ता ने संभाल ली है गैंग की कमान, क्या वो है नई डॉन। अंदर की खबर में आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो ये साबित करता है शाइस्ता इस पूरे खेल की किंग पिन थी, वो ही लेडी डॉन की भूमिका में थी और असद के प्लान उमेश को अंजाम देने में सक्रिय थी। इस बात का तो खुलासा हो चुका है कि उमेश के कत्ल में आईफोन्स की अहम भूमिका थी, लेकिन जो खुलासा हम अब करने जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता ने सभी शूटर्स को आईफोन दिए थे। आईफोन के स्पेशल फीचर फेस टाइम की मदद से शूटर्स से अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद और बरेली से अशरफ की बातचीत होती थी। फेस टाइम से बात करने के कारण पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। खुलासा नंबर 2, शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या से पहले शूटर्स को 1-1 लाख रुपए देने का आरोप है। राकेश और कैश अहमद ने भी पुलिस को बताया अतीक के ऑफिस में जो पैसे और असले बरामद हुए थे वो शाइस्ता परवीन ने ही दिए थे। इतना ही नहीं, STF ने अतीक के जिस नौकर को गिरफ्तार किया है, खुलासा हुआ है उसे शाइस्ता से लेकर 50,000 रुपए शूटर अरमान के भाई को दिए थे। खुलासा नंबर 3, कुछ दिन पहले एक CCTV भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया था शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो शार्प शूटर साबिर है। उसके साथ शूटर बल्ली भी है जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये तस्वीरें ये खुलासे बताते हैं कि शाइस्ता ही अब अतीक गैंग IS-227 की नई डॉन है। उसी के हाथ में अब गैंग की कमान है और अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो अतीक के बाकी बचे कूचे साम्राज्य की भी नींव दरक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शाइस्ता है, जो अतीक अहमद की पत्नी है,
वो किस परिवार से ताल्लुक रखती है। जो शाइस्ता के पिता है वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। आप अंदाजा लगाइए, साधारण से परिवार से आने वाली शाइस्ता आज कहां पहुंच गई है। शाइस्ता के पिता यूपी पुलिस में थे, अब बेटी क्या कर रही है? बेटी माफिया का साम्राज्य संभाल रही है, बेटी माफिया के साम्राज्य की मालकिन बन चुकी है। बेटी ने अपना रसूख स्थापित कर लिया है और अतीक की जगह अब लेने की कोशिश कर रही है। ये जो शाइस्ता है ये साधारण औरतों की तरह घरेलू महिला थी, घर में बच्चों को देखती थी, घर में सबका खास ख्याल रखती थी, लेकिन अब घर की चौखट से कदम आगे बढ़ गए हैं, अपराध की दुनिया में कदम रखा जा चुका है। एक साधारण सी महिला जो अब बन चुकी है लेडी डॉन। कैसे वो हुक्म देती है, कैसे निर्देश देती है, ये मैं आपको बताती हूँ। अतीक के गुर्गे लेडी डॉन के हर आदेश को मानते हैं। वो अब अतीक की पत्नी शाइस्ता के वफादार हो चुके हैं। माफिया से खतरनाक है उसकी बेगम। ये कहा जाता है उमेश पाल हत्याकांड के पीछे भी किसी का मास्टरमाइंड था तो शाइस्ता परवीन का। उमेश पाल हत्याकांड के पीछे कैसे क्या करना है, कब कैसे किस शूटर को काम करना है, ये बताने वाला कौन था? ये थी वो लेडी डॉन। और इसका ख्वाब क्या था? माफिया से माननीय ये बनना चाहती थी, चुनाव लड़कर के जीत करके एक ओहदा हासिल करना चाहती थी। ये मंसूबे थे। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। इस मामले में अतीक अहमद मामले में जानकारी ये है कि अब पुलिस ने अखलाक जिसने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी उसकी रिमांड मांगी है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी, मेरठ से गिरफ्तारी हुई थी। वो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, किस तरह से उसने पनाह दी थी, कैसे जो उमेश पाल की हत्या करने के बाद जो शूटर था, मुख्य शूटर था गुड्डू मुस्लिम, जो मेरठ भाग जाता है खुद को छिपाने के लिए। वहां वो एक काले रंग का बैग लेके जाता है जिसमें कहा जाता है पैसे ही पैसे हैं, और वहां मदद किसने की थी? अखलाक ने की थी। बड़ी जानकारी, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बहनोई की रिमांड मांगी गई है। बड़ी जानकारी मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ, एक के बाद एक इस खबर में अपडेट हो रहे हैं। अंदर की खबर में हम कई और जानकारियां आपको देंगे। हर रोज आप तक हम एक्सक्लूसिव खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आज की तस्वीरों का। ये भी हम बताएंगे कि आज की जो खास तस्वीर है वो क्या कहती है। दरअसल 55 लोगों को आज पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनमें कौन लोग हैं, वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। हर रोज की तरह एक खास तस्वीर से हम शो का अंत करते हैं। और आज देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पद्म सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। 55 ऐसी विभूतियां हैं। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया और उनके बेटे अखिलेश यादव ने आकर के ये जो सम्मान है ये लिया राष्ट्रपति से। तो ये वो सम्मान की तस्वीरें हैं जो एक तरह से बताती हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिन लोगों ने उपलब्धि हासिल की उनको भी सम्मान दिया गया। रवीना टंडन को भी सम्मानित किया गया। तो इन तस्वीरों के साथ अंदर की खबर में आज लेते हैं इजाजत।